नमस्ते भाई और बहनों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्जुन पांडे, अर्जुन शास्त्री, आपसे उस विषय पर बात करने वाला हूँ जिस विषय पर आपस में ही द्वंद्व होते फिरते हैं, पुरुष और स्त्री में, या किसी भी कोई भी अगर धर्म के बारे में किसी हिंदू पुरुष या बालक से ही पूछा जाए तो कहता नहीं जानते हैं, गायत्री उनको याद नहीं है। या कभी देखा जाता है नारी सुरक्षा की बातें होती हैं, तभी भी आप देखिएगा विशेष रूप से कोई विस्तार पूर्वक उस पर विश्लेषण या अपना वक्तव्य नहीं रख पाते हैं। आपसे यह पूछना चाहते हैं, इस विषय में आपकी क्या राय है? नारियों को सम्मान देना, नारियों से किस तरह वार्तालाप करना है, नारियों को पुरुषों से किस तरह वार्तालाप करना है? अगर आज के डेट में देखा जाए तो कोई भी अगर नारियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है तो लांछन पुरुषों पे लगता है। अब पुरुष लांछन लगाता है कि नारी सोसाइटी और समाज के अनुसार नहीं रहती। ये दोनों में आपस में मतभेद है, जबकि दोनों को एक ही संग जिंदगी व्यापन करना है। यह पूछना चाह रहे हैं कि अगर किसी नारी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसका कारण वो पुरुष नहीं है, और अगर पुरुष नारी को बोल रहा है तो उसका कारण नारी नहीं है, उसका कारण एक ही है, हमारी विद्या है। विद्या आप कैसे अर्जित किए हैं, कैसी विद्या अर्जित किए हैं? विद्या बहुत प्रकार की होती है, एक आर्थिक होती है, एक आध्यात्मिक होती है। हम लोगों ने जो जाकर स्कूल में पढ़ा है वो आर्थिक विद्या है, पैसे अर्जित करने के लिए हम लोगों ने वो विद्या की पढ़ाई की है, ना कि किसी पर्सन या किसी व्यक्ति को जानने के लिए। डेफिनेटली रूप से हमको 10th क्लास तक हिंदी या इतिहास आदि सोशल साइंस में किसी के बारे में बताया जाता है, मगर ये आपको पता है 10th क्लास बाद हम 10th क्लास भी उसे इग्नोर करके ही पढ़ते हैं, सिर्फ हम लोग को पास होना है। अधिकतर लोगों की ये सोच है, थिंकिंग है। मगर ये कभी आप जानते हैं, उसी से हम लोग को समाज में चलना, रहना, बातें करना सीखे हैं। कभी अपने आप से आप पूछे हैं हु एम आई? देखिए, विष्णु भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में कहा है, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, ऐसे लिखा गया है। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, मैं विद्या में आध्यात्मिक विद्या हूँ। आध्यात्मिक विद्या बहुतों को अभी समझ में नहीं है, जो हमारे से छोटे होंगे, मेरे भाई या बहन, हमसे बड़े भी होंगे, वो नहीं जान पाते। उनसे पूछते हैं कि अब थोड़ा गायत्री का जाप कर लीजिए, तो वो कहते गायत्री क्या है। बहुत लोग जानते हैं गायत्री, मगर कुछ लोग खुद पूछ देते गायत्री क्या है। ये हमारी कमी नहीं है, हम लोग दूसरे धर्म पे लांछन लगा रहे हैं, मगर हमारा धर्म के बारे में जानकारी भी तो स्ट्रांग होनी चाहिए ना। या हम कोई बोल दे कान कौवा लेकर गया, तो कौवे के पीछे पड़ेंगे कि अपना काम देखेंगे? कभी अपने आप से पूछा करो हु एम आई? या हमारी यही जीवन यापन होनी चाहिए कि हमको खाना है, पीना है, बाल बच्चों को देखना, आने में गृहस्थ जीवन को अपनाना है, वैसे करना, फिर हमारे बाल बच्चे हमारी शास्त्रों को ना अध्ययन करे, फिर वही इंग्लिश वाला पढ़ाई पढ़े, फिर वो आगे चले किसी नारी को गलत तरीके से देखे। आजकल वेब सीरीज आदि ये सब आए हैं जो आपको पूरी तरह गर्त में ले जाएंगे, उसमें कोई दो संदेह नहीं है। आप जिस रास्ते में, आप थोड़ा सा आध्यात्मिक नहीं पढ़े, आपके आने वाले जो लड़के हैं ना, क्या वो पूरे आध्यात्मिक पढ़ पाएंगे? पूरा तो दूर की बात, हम तो बोल रहे हैं कि आपको गायत्री भी याद होगा, तो कुछ दिन बाद वो आपके लड़के को गायत्री क्या है आपके बेटे आपसे पूछ देंगे। सभी मंत्रों में गायत्री उच्च माना जाता है, ओंकार को तो उससे भी उच्च माना जाता है। बहनों को इज्जत करना उस समय आएगा जब अपने आप शास्त्रों को जानिएगा। बहनें भाई को उस समय देखेंगी जब वो शास्त्र को जानेंगे। हमको ये सब, हम किसी का विद्रोह या किसी के विद्या के बारे में हीनता नहीं दिखा रहे हैं। अपने विद्या को सर्वोपरि मानना, मगर इतना भी बात समझ लो, हर विद्या हर गुण नहीं दे पाती। अब बायो पढ़ने वाले से अकाउंट के बारे में पूछिएगा तो विस्तार रूप से नहीं बता देगा, कोई बता देगा, कोई विस्तार पूर्वक नहीं बता पाएगा। आर्थिक वाले पढ़ रहे हैं तो आध्यात्मिक पूछा जाएगा, आप नहीं बता पाएंगे। मगर आध्यात्मिक हमारे जड़ हैं, कभी भी अपने मूल को नहीं भूला जाता।